कौन रोकेगा इस आंदोलन? कोई नहीं रोकने जा रहा है। मोदी जी को संविधान खत्म करने नहीं देंगे। मोदी जी को हिंदुस्तान से डेमोक्रेसी खत्म करने नहीं देंगे। काराकाट की जनता इसके लिए बड़े पैमाने पर वोट करने जा रही है और गांव की गांव जाति और पार्टी की सीमाएं टूट चुकी हैं। आज गांव के दलित टोले ने ये संकल्प ले लिया है 14 अप्रैल को ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती पर, रैदास जयंती पर ये संकल्प निकला है कि हमारे दिलों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं और हाथ में संविधान है। उसी दिन मैं समझ गया कि अब कोई भी ये कोशिश और साजिश चला रहे हैं भाजपा के लोग कि हम संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को संविधान बनाएंगे, जिसमें कि जाति पार्टी की व्यवस्था है, ऊंच नीच की व्यवस्था है, जिसमें दलित को, महिला को, शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, वो नीच है और कुछ लोग ऊंच है। तो ये अब फिर से जो साजिश चल रही है इसको हम सफल नहीं होने देंगे। ये गांव-गांव से संकल्प निकल रहा है। देश में जो मोदी सरकार किसानों की जमीन, खेत और खेती छीन लेना चाहती है, फसलों का वाजिब दाम नहीं देना चाहती है, तो उसके खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं। वो नई पीढ़ी का रोजगार देने से भी भाग रहे हैं। हम रोजगार देने नहीं जा रहे हैं, सरकार का काम रोजगार देना नहीं है, एलानिया तौर से ये मोदी कहते हैं। तो इस बार ये मौका है कि इस सरकार को ही बेरोजगार कर दिया जाए और उसी को पकौड़ा बेचने के लिए भेज दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, दलितों, महिलाओं, पिछड़ों, समाज के हर वर्ग के हकों की रक्षा के लिए हमने इंडिया गठबंधन बनाया है। आप वोटर नहीं है सिर्फ, आप आज की तारीख में लोकतंत्र और संविधान बचाने वाले प्रहरी हैं, उसके लड़ने वाले सेनानी हैं। देश पर जो संकट है उस संकट से उबारने वाले लोग हैं आप। अगर देश में जनता की उपेक्षा हुई तो इस देश में क्रांति आ जाएगी, ये तय बात। ये उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिर से जमींदारी राज वापस लाने की कोशिश को हम सफल नहीं होने देंगे। जमींदारी थी यहाँ और याद है लोगों को, तिलकपुरा की जमींदारी थी, कोइलमा की जमींदारी थी। मेह में बांध करके पिटाते थे गरीब लोग, हाथ जोड़ के खड़ा रहते थे। तो वो दिन भूला नहीं है। इसीलिए फिर से जमींदारी लाने की जो कोशिश चल रही है संविधान खत्म करके, ये हम सफल नहीं होने देंगे। हमने सिर्फ अंग्रेजों को नहीं भगाया था, जिस दिन अंग्रेज गए उसी दिन जमींदारी उन्मूलन कानून भी पास हुआ देश में, भूमि सुधार कानून पास हुआ। तो फिर से जो कोशिश चल रही है कंपनी राज लाने की, तो एक बार कंपनी राज हम झेल चुके हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का। दोबारा कंपनी राज कॉर्पोरेट घरानों का ये नहीं चलने देंगे। खेती भी उन्हीं को दे दीजिए, रेलवे भी उन्हीं को दे दीजिए, सेना में बहाली भी उन्हीं को दे दीजिए, कारखाना भी उन्हीं को दे दीजिए, व्यापार भी उन्हीं को दे दीजिए। और वो संकट के समय में साथी नहीं है। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को ले गए -23% नीचे, और खेती जो घाटे की है, पेट काट करके, कर्जा में डूब करके, आत्महत्या झेल करके किसानों ने 3% का विकास दर कोरोना काल में दिखाया। तो फिर देश की खेती को किसानों के हाथ से छीन करके पूंजीपति को क्यों देना चाहते हो? 3 कृषि कानून क्यों लाए थे? 24 में वोट के जरिए इसका फैसला होना है। इन सब का सवाल पूछना है। ये सारे जो हमारे ऊपर जुल्म अत्याचार हुए हैं, महंगाई बढ़ा के कमर तोड़ दी गई है। पेट्रोल पंप पर मोटरसाइकिल में नौजवान तेल भराने जाएं या किसान ट्रैक्टर में डीजल भराने जाएं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतना महंगा नहीं है।
जितना उसका दाम है उतना उस पर टैक्स लगा हुआ है, डबल है वो। टैक्स कम हो जाए तो उसका भाव गिर जाएगा, लेकिन नहीं, वो टैक्स लगा के महंगा किया हुआ है। तो और भी बातें हैं, आगे जाना है। हमारा यही कहना है कि देश के लोकतंत्र संविधान बचाने की इस लड़ाई के आप प्रहरी हैं, आप उसके आंदोलनकारी हैं, आप उसके सेनानी हैं, और ये लड़ाई अभी जारी रखनी है। रोज वोट बढ़ाना है, जनमत को जुटाना है, हाथ जोड़ करके पूरी विनम्रता के साथ। और नौजवानों ने इस चुनाव को अपने ऊपर ले लिया है, ये बात बिल्कुल साफ है। जब देश में हमें रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, तो हम आत्महत्या के लिए नहीं बने हुए हैं। हम ऐसी सरकारों को कान पकड़ करके कुर्सी से बाहर कर देंगे, ये नौजवानों का संकल्प है। और हम उनके इस भावना के साथ हैं। इंडिया गठबंधन हमने इसीलिए बनाया है। तेजस्वी जी की सरकार रही महागठबंधन की 17 महीने में ही 4.5-5 लाख नौकरियां पैदा हो गई। तो मोदी जी, देश में रोजगार क्यों नहीं मिल सकता है? इतना बड़ा देश है, ये 30 लाख खाली पद हैं, इस पर बहाली क्यों नहीं हो सकती है? तेजस्वी जी ने तो अम्बा की सभा में भी कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो इसी 15 अगस्त से हम बहाली की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो इसलिए हमारा कहना है कि इस अभियान में आप जुटे, आप मेहनत करें, और सभी जाति वर्ग के नौजवान और किसान इस बार इस चुनाव में देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए अपना पूरा एक एक समय का एक एक क्षण आप इसमें लगाएं। 1 जून को वोट है, आप में से बड़ी संख्या लालटेन को वोट देती रही है, तो इस बार चुनाव चिन्ह झंडे पर 3 तारा है, जो दूसरे नंबर पर है वोटिंग मशीन में। तो आप दूसरे नंबर पर बटन दबाएं, झंडे पे 3 तारा पर, और इंडिया गठबंधन को विजयी बनाएं। देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करें। हम लड़ेंगे, जीतेंगे। धन्यवाद, मेरा नमस्कार।